जय गुरु जी। गुरु जी के इस दरबार में जुड़ने से पहले कहीं न कहीं संगत जी मैं भी गुरु जी को किसी पिल्लो कवर में या रोटी प्रसाद में, ओम के रूप में, कहीं पर भी गुरु जी को उन चीज़ों में ढूँढती थी। लेकिन जब से गुरु जी ने दरबार दिया है, जो कि ग्रीन फील्ड में है, लक्ष्मण अंकल के घर में जो गुरु जी का दरबार है, जब से गुरु जी ने अपना ये दरबार दिया है, तब से इन सब चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वो इसलिए कि अब ये चीज़ें लगता था कि हम क्या कर रहे हैं? हम गुरु जी को कहाँ ढूँढ रहे हैं? इस दरबार से हमें ये सब चीज़ें सीखी कि गुरु जी इन सब चीज़ों में नहीं है। उन्होंने सामने अपनी डिवाइन फ़ॉर्म में हमें मौजूदगी अपनी महसूस करवाई, चीज़ करवा के कि हम गलत चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं। हमें यही लगता है कि अगर सत्संग चल रहा है तो हमारा ध्यान कभी सत्संग में होता ही नहीं था। हम हमेशा से ये सोचते थे कि गुरुजी यहाँ आए होंगे ना तो पिल्लो कवर पे कोई निशानी छोड़कर गए होंगे या फिर मेरी चपाती में ओम का निशान आया होगा। कुछ ना कुछ चीज़ें हम इसी में उलझे रहते थे। लेकिन हम गुरबानी से नहीं जुड़ पाते थे क्योंकि हमें ऐसे ही लग रहा होता था कि अगर किसी के यहाँ हम देखें कि कोई संगत बता रही होती थी कि हमें गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए तो हमें लगता था कि जो अ, हम इस लायक नहीं है कि गुरुजी हमें इस तरह से अपनी मौजूदगी महसूस करवा रहे हैं। लेकिन जब से हम इस दरबार में जुड़े अंकल ने हमें चीज़ें समझाई कि ये गुरुजी से जुड़ने का तरीका नहीं है। तुम गुरबानी से जुड़ो, तुम्हें गुरुजी अपने आप अपने दर्शन देंगे, अपनी मौजूदगी महसूस करवाएँगे। और ये चीज़ भी गुरुजी ने पूरी की ये दरबार देकर, जहाँ पर इतनी वाइब्रेशन गुरुजी की महसूस होती है, वहाँ पता चलता है कि साक्षात वहाँ कोई शक्ति है, जो हमें महसूस होती है वहाँ पर। और जैसे कि कई लोगों को ऐसा भी लगा, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगी लेकिन जैसे दरबार से जुड़ने के बाद कइयों के मेरे साथ ये सवाल भी थे कि तू मिसगाइड हो रही है या फिर उनको ऐसा लगता था कि मैं गुरुजी से जुड़ने की बजाय अंकल से जुड़ रही हूँ या फिर गुरुजी की मानने की जगह कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू अंकल को मानने लग गई है, कि तेरा ध्यान उस तरफ ज़्यादा जा रहा है। लेकिन उन सब लोगों को लिए सिर्फ़ मेरे पास एक जवाब है, जो कि गुरुजी ने ही अपने दरबार में समझाया। गुरुजी ने हमेशा से एक बात करी है कि गुरबानी से जुड़ो। गुरबानी को सोचो, उसको अमल में लाओ अपनी ज़िंदगी में। मैं भी तो वही कर रही हूँ। 5वें गुरु नानक देव जी, अर्जन देव साहिब जी ने भी तो यही कहा था कि अगर अपनी ज़िंदगी में सारे सुख चाहते हो, तो किसी नाम जपने वाले की संगत कर लो। मैं सिर्फ़ गुरबानी को फ़ॉलो कर रही हूँ और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये तो गुरु साहिब भी यही फरमाते हैं कि अगर आप नाम नहीं जप पाते हो, आपका सत्संग में मन नहीं लगता, तो किसी भी नाम जपने वाले की संगत कर लो। तो मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ गुरबानी को अमल में लाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को कुछ समझ में आ जाए। और क्यों ना हो कि अंकल हर वक़्त हमारे लिए 24/7 अंकल हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं। हर किसी के लिए, हर संगत के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ इस दरबार में मैंने पंडितों की भविष्यवाणी फ़ेल होती हुई देखी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो पंडितों ने बताई, जिस टाइम मैं मानती भी थी कि अ, दिखाकर पत्री की ऐसे कह रहे हैं, वो मेरा फ्यूचर प्लान आगे क्या है वो बता रहे हैं। लेकिन इस दरबार से जुड़ने के बाद जो गुरुजी ने बताया, सारी उनकी भविष्यवाणी फ़ेल हुई और गुरुजी ने जो बताया सब कुछ एग्ज़ैक्टली वैसा होता गया। तो क्यों ना इस दरबार की शक्ति को मैं मानूँ और क्यों ना मानूँ जो गुरुजी इस दरबार से दे रहे हैं। और मैं नहीं, बहुत सी संगत यहाँ से सब लेकर जा रही है। कुछ लोगों का ये सवाल भी होता है, कई बार मेरे मन में भी बात आती है कि जैसे कोई पूछ लेता है कि तेरे को लगता है कि यहाँ पर है गुरुजी या फिर तू सही डायरेक्शन में जा रही है, नहीं जा रही? तो मेरे मन में एक बात आती है कि ये लोग तब कहाँ थे, जब मैं परेशान थी या फिर जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, तब ये लोग कहाँ होते हैं? तब इनमें से कोई नहीं साथ देता।
लेकिन जिस टाइम परेशानी आई थी, तब सिर्फ ये दरबार था और अंकल थे, जिन्होंने गुरुजी के साथ हमें जोड़ा, जिन्होंने एग्जैक्टली हमें गुरबानी का मतलब बताया कि आप कैसे गुरबानी को अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो। हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया ढंग से उसको फॉलो करना, तब गुरुजी इतनी रक्षा करते हैं। कोई भी परेशानी आने से पहले गुरुजी बता देते हैं, या उसका सॉल्यूशन साथ साथ परेशानी का हमें बताते हैं। अब जैसे गुरुजी ने नया साल अपने साथ मनाया, हम उम्र क्या करते हैं, तो पार्टी करते हैं या फिर सत्संग अटेंड कर लेते हैं। इस बार भी गुरुजी ने न्यू ईयर पे अपने साथ सत्संग करवाया, लेकिन वो बिल्कुल अलग तरीके से गुरुजी ने न्यू ईयर मनवाया। कैसे हम अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, ये यहाँ पर गुरुजी के दरबार में मैंने देखी। रात को 12 बजे जब न्यू ईयर था, तो अंकल की पूरी फैमिली ने गुरुजी को गिफ्ट दिए। कोई शॉल गिफ्ट कर रहा है, बच्चे कार्ड्स बनाकर दे रहे हैं, कोई चॉकलेट्स दे रहा है, कोई सॉक्स के पेयर दे रहा है। मतलब गुरुजी के से जुड़े जुड़े छोटी जो हम चीज़ें कभी सोच नहीं सकते। और फिर मेरे जैसा बंदा ये बात बोलता है कि हम गुरुजी को मानते हैं। ये चीज़ अब समझ में आ रही है कि इतना आसान नहीं है गुरुजी को मानना, और बहुत आसान भी है अगर हम ढंग से फॉलो करें तो। न्यू ईयर के दिन गुरुजी ने अपना इतना अच्छा सत्संग करवाया, अपने प्रेजेंस महसूस करवाई। नेक्स्ट डे जब हम थके मांदे घर बैठे हुए कि हाँ आज थक गए हैं, अब लेट नाइट हो गया था रात को बहुत, और उस दरबार में ज़रूरतमंदों के लिए लंगर प्रसाद बन रहा था। वहाँ पर गर्मा गर्म लंगर प्रसाद बना, ज़रूरतमंदों को बांटने गए, गायों को, चींटियों को, सबको खाना खिलाया गया। तब अंकल ने बताया कि गुरुजी ऐसे शुरुआत करवाते हैं नए साल की। कि मैं वहाँ देख रही थी कि और जिन जो लंगर प्रसाद खा रहे थे, वो अंकल को आके बोल भी रहे थे कि बहुत अच्छा, और इतनी ठंड में गर्मा गर्म लंगर मिला है। और मैं यही सोची थी, मैं कहा हम रात को जैसे घर गए हैं, लेट नाइट हो गया था गुरुजी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन में, तो हम यही सोचे थे कि नेक्स्ट डे अब आराम से रेस्ट करेंगे, और दरबार में लंगर बन रहा है, और हम किस मुंह से ये बात कह सकते हैं। मेरे जैसा बंदा तो नहीं बोल सकता ये बात कि गुरुजी आप हमारे घर क्यों नहीं आते। इस लायक बने तो सही हम कि हम ये बोल सकें। अब से पहले तक तो मैं ये बात शायद कभी कर देती थी कि मैं गुरुजी को बहुत फॉलो करती हूँ, या फिर गुरुजी हमारे घर क्यों नहीं आते। लेकिन अब ये बात मैं शायद दरबार से जुड़ने के बाद कभी नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि हर वक्त मेरे मन में अब यही बात आती है कि जिस तरह से अंकल की फैमिली गुरुजी को वेलकम करती हैं, जैसे गुरुजी वहाँ रहते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने खुद देखा है दरबार में कि कभी गुरुजी के लिए जूस आ रहा होता है, कभी फ्रूट कटिंग हो रही होती है। टाइम टू टाइम गुरुजी का लंच तैयार होना ही चाहिए। शाम का ब्रंच अलग होता है, रात का डिनर अलग, और गुरुजी तो रात को 2:30-3 बजे कभी भी कुछ भी बोल देते हैं बनाने के लिए, और उनकी फैमिली बिल्कुल रेडी रखती हैं। और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं हूँ तो मैं बोलती तो बहुत हूँ कि हम कर लेंगे, या गुरुजी हमारे घर आए हम करेंगे। लेकिन हम एक दिन सत्संग भी अगर घर पे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ना, तो हम नेक्स्ट डे नहीं हिल सकते हैं। हमें लगता है कि अब आज का दिन तो रेस्ट करेंगे, लेकिन वहाँ दरबार में ये चीज़ नहीं है। तो ऐसी इतनी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने उस दरबार से दी है, और जो देखा है मैंने अपनी आँखों से, जो महसूस किया है। आप संगत जी वहाँ दरबार में बैठोगे, कभी महसूस करना शिवलिंग के सामने बैठ नहीं सकते कोई भी इतनी आराम से। आपको इतनी वाइब्रेशन महसूस होती है ना, कि जो मैं मेरे पास नहीं है शब्द कि मैं उस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ, मैं नहीं बता सकती। तो गुरुजी ने इतना सब कुछ दिया इस दरबार से, तो क्यों ना गुणगान करें, और क्यों ना शुक्राना करूं उस फैमिली का जिन्होंने हर पल साथ दिया, और हम मेरा ही नहीं सबका, जो संगत वहां पर आती है। एक टाइम ऐसा भी था जब जब नए नए गुरुजी से दरबार में जब इस दरबार के बारे में पता चला,
तो उस टाइम मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही थी बीच में, जबकि ये हेल्थ इशू मुझे साल 2 साल पहले भी हुआ। तो मैंने अपनी फैमिलीज़ में किसी से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैं वहाँ देख रही थी कि संगत मंत्र जाप में, आरती में हील हो रही है। तो मैंने सिर्फ़ गुरुजी से वही मंत्र जाप में, मैं कहा गुरुजी आप इतना संगत को हील करते हो, आप तो खाली मंत्र जाप से ही कर रहे हो, आरती में ही कर देते हो, तो मेरी ये हेल्थ इश्यू भी इसी में कर दो, क्योंकि अभी मैं बताऊँगी फैमिली में तो उनको टेंशन हो जाएगी, क्योंकि साल 2 साल पहले या ऑलमोस्ट 3 साल हो गए होंगे, मुझे कुछ हेल्थ इश्यू हुए थे जिसमें मेरी मैमोग्राफी हुई थी और कहीं डॉक्टर को डाउट था कि मुझे कैंसर हो सकता है। तो उस टाइम तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन ये दिक्कत जब गुरुजी के दरबार से जुड़ी मैं, कुछ टाइम बाद ही मुझे दोबारा आ गई, और तब तो मैं यहाँ देख ही रही थी संगत हील हो रही है। तो मैंने भी गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम कोविड की फर्स्ट वेव आई थी और मुझे यही था कि इस टाइम हॉस्पिटल के हालात वैसे ही बहुत ख़राब चल रहे हैं और मैंने घर पे बताया तो बहुत टेंशन हो जाएगी। और संगत जी, ये दिक्कत मेरी जहाँ लास्ट टाइम मेरा ट्रीटमेंट चला था, और ये जब दिक्कत मेरे को शुरू हुई, मैंने दरबार जाते थे शाम को, मंत्र जब आरती में एक गुरुजी ने विद इन अ वीक ख़त्म कर दी। और जब ख़त्म हुई, मैंने हस्बैंड से अपने तब शेयर किया कि मुझे ये प्रॉब्लम दोबारा आ गई थी, मुझे डाउट हो गया था कि ठीक नहीं है। तो गुरुजी ने इतना इतना सँभाल के रखा हुआ है ना, इस लायक है नहीं हम, लेकिन पता नहीं क्या तरस करके गुरुजी ने अपना दरबार दे दिया है हमें ये, कि ये दरबार मिलने से ना सारी टेंशन ख़त्म हो गई है हमारी। चाहे कुछ भी हो, लाइफ़ में कुछ भी हो। अब ऐसा लगता है ये पास में तो बैठे हैं गुरुजी। पहले तो ये होता था कि गुरुजी से अरदास करो तो हम सोचते थे सुन रहे हैं वो हमारी अरदास। लेकिन अब तो गुरुजी साथ-साथ जवाब भी दे देते हैं अंकल के थ्रू। जब से दरबार मिला, हमने डॉक्टर्स के पास तो जाना बंद कर दिया। ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कुछ भी होता है बच्चों को, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में यही बात आती है कि अंकल अंकल के पास ले चलो, अंकल के पास ले चलो, बस। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। कितनी चीज़ों का शुक्राना करूँ। बहुत सी बातें ऐसी जो भी इस टाइम ध्यान में भी नहीं आ रही, मैं नहीं बता पा रही हूँ बहुत सी बातें, लेकिन गुरुजी आपने बहुत कुछ दिया है और देते ही जा रहे हो। शुक्राना गुरुजी, ये तरस करने का शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना।